हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। आज दिल्ली से खत्म हुई है ना ये सरकार बड़ी जल्दी यूपी से भी जाएगी। झारखंड से गई ना तो हमारे ही हाथ में है। 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहिब ने समझाया था। और ये रिजर्वेशन को इसी तरह से ताड़ ताड़ करके एक एक पन्ना भारत के संविधान का खत्म करेंगे। अगर हम आज भी नहीं समझे तो फिर हम कभी नहीं समझे। इंस्टीट्यूशंस में जाके दलितों की हालत देखिए, पिछड़ों की हालत देखिए। इंस्टीट्यूशंस में जाके क्या सेफ है सोसाइटी हमारे लिए? ये मनुवादी विचारधारा के लोग मनु के संविधान को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। और उस संविधान में ना कभी दलितों की इज्जत थी, ना कभी महिलाओं की इज्जत थी। ये आज महिलाएं बोल रही है पिछले तबके की, आगे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे फकीर ऐसे रहता है, फकीर ऐसे रहता है। 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, फकीर ऐसे रहता है। और पता नहीं कितने 1000 किलो के 4000 किलो के मशरूम खाते हैं। एक फकीर या एक गरीब ऐसे रहेगा? जब आप कहते हैं कि फ्री में हम लोग खा रहे हैं, दिल्ली के लोग, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अंबानी और अडानी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एजेंट नहीं है आप उनके। जो जिस तरह देखा गया, जो मुद्दे दिल्ली चुनाव में उठाए गए, एनआरसी, सीएए, उसको लेकर जो है दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आप कैसे देख रहे हो? बीजेपी फिर भी शाहीन बाग के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, कैसे देखते हैं आप? सीए एनआरसी को नकारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नकारेंगे? आप किस सेंस में कह रहे हैं नकारेंगे? नहीं, जनता ने नकार दिया, लेकिन बीजेपी अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अरे बीजेपी पीछे कैसे हटेगी? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। पॉवर्टी इनकम जनरेट किया, जॉब्स दिए, जितने थे वो भी ले रहे हैं, वो भी घटा दिए। पूरा देश का जो इकोनॉमी है पूरा खड्डे में डाल दिया। तो उनके पास एक ही एजेंडा है, किस तरह से लोगों को मजहबों में, धर्मों में बांटा जाए। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना हिंदू वोटर्स। ऊपर से दिखाएंगे बहुत वो क्या कर दिया। अगर दलित को आप ऊपर चढ़ाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी पे बिठा देंगे तो क्या हमारा बहुत वो हो जाएगा? कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है, ड्रामा है। तो उनके पास बहुत अच्छा एजेंडा है कि इनके 1-2 लोग को ऊपर बिठा दो और अल्टीमेटली जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है, जो उनके पास प्लान बिल्कुल तैयार है। अगर एक फेल करते हैं हम दूसरा तैयार होता है। वो तैयार ये है कि सीए एनआरसी से लेके आएंगे कि हिंदू जो वोटर है, हिंदू लोगों को खुश करके रखना। लेकिन इसमें खाली दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। जो हिंदू भी है वो भी मरेंगे। सिर्फ जिएगा तो वो जिएगा जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो जिएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर आज हमारे बेचारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री बन सकती है, नहीं ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री आ सकती है तो कैसे आई डिग्री? पैसा था ना, डिग्री आ गई ना। तो जो गरीब होगा, दलित होगा, आप कहां से लेके आएंगे अपने दस्तावेज? प्रधानमंत्री जी रायता पे रायता, ये हम हमारे जो गृह मंत्री है रायता पे रायता फैला रहे हैं। बोलिए उनको, प्रूव कीजिए, दिखाइए हमें दस्तावेज, दिखाइए हमें सर्टिफिकेट्स कि कितने लोग हैं जो आपके पास नागरिकता मांग रहे हैं। कितने लोग हैं जो नागरिकता, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं शरणार्थी लेके आएंगे। डेटा तो दिखाइए। आप रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन कह रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। पहले हमें जाति जनगणना के आधार पर सेंसस दिखाइए कि कितने लोगों को अपलिफ्टमेंट हुआ। अपलिफ्टमेंट किया? रिजर्वेशन क्या है? सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग थे उनके लिए रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन उनके लिए नहीं था जो इकोनॉमिकली वीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर आपने ऊपर उठाना है तो उनके लिए जॉब्स बनाइए, इनकम जनरेट सोर्सेज बनाइए, जॉब्स बनाइए। तो जाके आप उनका, गरीबों का वो कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। पर रिजर्वेशन सिर्फ इकोनॉमिकली आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा। तो आपको ये जो सरकार है इसकी सोच ही ऐसी है कि किस तरह से धर्मों में लोगों को बांट के रखना, पीस नहीं रहे सोसाइटी में, आप एक दूसरे से नफरत में उलझे रहिए, लड़ते रहिए। इससे पहले भी सरकारें थी, कितनी नफरत करते थे आप हिंदू, मुसलमानों, दलितों से, कितनी नफरत करते थे। 2014 से दुनिया का नक्शा बदल गया। 2014 के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। आप सब एक दूसरे को आज बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई मुसलमान निकले, देश का मुसलमान डरता नहीं है, दलित डरता नहीं। इंस्टीट्यूशंस में जाके दलितों की हालत देखिए, पिछड़ों की हालत देखिए। इंस्टीट्यूशंस में जाके क्या सेफ है सोसाइटी हमारे लिए? ये मनुवादी विचारधारा के लोग मनु के संविधान को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। और उस संविधान में ना कभी दलितों की इज्जत थी, ना कभी महिलाओं की इज्जत थी। ये आज महिलाएं बोल रही है पिछले तबके की, आगे इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनसे बर्दाश्त नहीं होता जो आप आज सवाल कर रहे हैं इनसे। क्योंकि आज इनके पास मैला ढोने के लिए, कचरा ढोने के लिए आप लोग नहीं आ रहे ना। आप लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, डायलॉग में इंडल्ज कर रहे हैं। जब आप लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उनसे कैसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि आप लोग तो वो थे ना जो उनकी उत्तरन पहनते थे, गंदे कपड़े पहनते थे, मैला ढोते थे, उनके जूठे बर्तन मांजते थे। आज कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इस तरह के विचारधारा के जो लोग हैं, कुछ जो आके तालियां बजा के जाते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं। उनसे कैसे बर्दाश्त होगा आपको मेन स्ट्रीम में देखना? कहा जा रहा है कि जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई है उसका बड़ा कारण है कि फ्री बीज, जिस तरीके से जो फ्री बिजली पानी का मुद्दा है, इसलिए हारे। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग तो दिल्ली के भी है, समझदार होना जरूरी है, इसीलिए बीजेपी। वो बिल्कुल सही है। आप ये मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं एक फकीर हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, अरे फकीर ऐसे रहता है, फकीर ऐसे रहता है। 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, फकीर ऐसे रहता है। और पता नहीं कितने 1000 किलो के 4000 किलो के मशरूम खाते हैं। एक फकीर या एक गरीब ऐसे रहेगा?
जब आप कहते हैं कि फ्री में हम लोग खा रहे हैं, दिल्ली के लोग, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अंबानी और अडानी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, एजेंट नहीं है आप उनके। आपकी जब रैली होती है, आप जब रैली करने जाते हैं चुनाव की, तो ऐसी ऐसी गाड़ियों से आप उतरते हैं, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं आपको मिलती है, जहाज से नीचे आप पैर नहीं रखते, तो वो कहां से आता है? आज अगर दिल्ली की जनता को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी फ्री में नहीं मिला है, आप सब टैक्स पे करते हैं। आपको पता है जो आप एक पेंसिल लेते हैं उसके पीछे भी टैक्स होता है, जो आपका बच्चा पढ़ता है, एक पेंसिल पेन खरीदता है, किताब खरीदता है, उसका आप टैक्स पे करते हैं। कैसे फ्री? इनकम यूटिलाइज जो आज सरकार है, आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन, बट जो आज की दिल्ली की सरकार है, उसने इनकम को, जो पैसा था, जो फंड था, उसको यूटिलाइज सही तरीके से किया। अगर 100 रुपए ऊपर से आए तो उन्होंने ये कोशिश करी कि 80 रुपए नीचे के लेवल तक जाए। बाकी जो सरकारें थी वो ये नहीं चाहती थी कि 80 रुपए नीचे के लेवल तक जाएं। आते नीचे के लेवल तक सिर्फ 10 या 15 रुपए बचते थे। तो जब 10 या 15 रुपए बच के अपनी जेब गर्म करी तो आपके पास क्या बचा? कुछ आपके पास? जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो देश का सुधार कैसे होगा? इनकम नहीं है, देश में इतनी बेरोजगारी भुखमरी है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है, सबको भटकाई जा रहे हैं आप। आए दिन आप दलितों भोजनों पे वार करी जा रहे हैं। कभी 13 पॉइंट रोस्टर, कभी आदिवासियों से जंगल जमीन खींचना, कभी सीए एनआरसी पे। कहां से प्रूफ करेगा गरीब का बच्चा? बताइए, दलित पिछड़ा कहां से लेकर आएगा? मुसलमान कहां से लेकर आएगा सर्टिफिकेट? आप आदिवासियों से पूछते हैं कि सर्टिफिकेट दीजिए, पेपर दीजिए, जिनका जंगल जमीन, जो हमारे पर्यावरण में इतनी, ये जो आज हम सांस ले पा रहे हैं ना, थोड़ी सी उन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं सांस। आप उनको कहते हैं कि पेपर दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनकी जमीन जो है वो खजाने से भरी हुई है। इनको यहाँ से निकालेंगे, वो पूंजीपतियों के हाथ में देंगे, वो जमीनों पे अपनी फैक्ट्रियां बनाएंगे और बैठ के आराम से खाएंगे। इनका यही है, गरीब को और गरीब करना, अमीर को और अमीर करना। खैर, ये समझना हमें बहुत जरूरी है, स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दलितों के लिए, बहुजनों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको तर्कशील होना जरूरी है और इनके एजेंडों को समझना बहुत जरूरी है। ये सरकार ना कल आपकी थी ना आज आपकी थी, और अगर आप आज भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ये संविधान के अगेंस्ट है और ये जो रिजर्वेशन है उसको ऊपर नीचे नहीं, कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल डिमोलिश, खत्म करना चाहते हैं। मोहन भागवत ने, आपने सुन ही लिया था क्या कहा था कि इस पे तर्क और इस पे सोचने की जरूरत है। तो अगर वो सोचे, क्योंकि वो रात दिन काम करते रहते हैं, हर साजिश उनकी रात दिन चलती रहती है, इससे पहले आप सोचें, क्योंकि आप सच्चे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप सोचें इससे पहले कि उनके हर वार को फेल करने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। और आपको पता है 13 पॉइंट रोस्टर भी जब भी आया था ना, उसमें भी दलितों के और पिछड़ों के बच्चों के लिए ही सबसे बड़ी मौत थी। वो 100 साल लग जाते एक प्रोफेसर बनने के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, एक SC ST दलित को 100 साल लग जाते, एक सीट नहीं आती आप लोगों की, तो 100 साल तक तो मर ही जाता बंदा। क्या भरोसा कल जिए ना जिए? आपके बच्चे क्या करेंगे? जो ऑप्रेस्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है इतनी देर से, क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को सोचने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है ना। आई विश कि जितने ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों लोग, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हम लोग एक दूसरे का साथ दें मजबूती से और इस सरकार के खिलाफ लड़े और जीत इस तरीके से हमारी ही। ठीक है मैम, जो जिस तरह देखा गया हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, शाहीन बाग, ये मुद्दा बीजेपी का दिल्ली चुनाव में नहीं चला, लेकिन बिहार में और बंगाल में, दूसरे राज्यों में क्या लग रहा है, ये जो एजेंडा है ये काम करेगा या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं काम करेगा। लोग आहिस्ते आहिस्ते जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। यूपी में आपने देख लिया, इतना बच्चे के पैदा होने का रेट नहीं है जितना मरने का रेट है एक इंसान के। तो यूपी का बड़ा अच्छा, कल फेसबुक पे मैंने एक सोशल नेटवर्किंग पे मैसेज पढ़ा कि दिल्ली वालों आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके हिस्से में कोहिनूर आया और हमारे हिस्से में गौमूत्र और गोबर, यही आ रहा है ना उनके हिस्से में। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो सवाल करेंगे ना। इसीलिए यूपी वालों से खैर यही मेरी एक गुजारिश है सबसे कि जितने लोग आपके वहाँ पे है, जितना आपका कनेक्शन है वहाँ पे, जैसे वो जिनेऊ से जिनेऊ बनाते हैं ना, आप लोग अपनी सोच से, समझ से, तर्क से अपने लोगों को जोड़िए और उनको समझाइए। आज दिल्ली से खत्म हुई है ना ये सरकार बड़ी जल्दी यूपी से भी जाएगी। झारखंड से गई ना, तो हमारे ही हाथ में है। 1 वोट 1 वैल्यू, बाबा साहिब ने समझाया था। 1 वोट की कीमत क्या है वो आपके हाथ में है। अपना वोट सोच समझ के दीजिए। बड़े अच्छे सपने दिखाएगी ये सरकार, लेकिन अल्टीमेटली आपका कोर्ट, ये सरकार, कांशीराम जी ने क्या कहा था कि जब दलित पढ़ने लिखने लगेगा बच्चा, तो ये लोग किसका सहारा लेंगे? कोर्ट का सहारा लेंगे आपके अगेंस्ट काम करने के लिए। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है। जब आप पढ़ लिख रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट का सहारा ले रहे, कह रहे हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया जो किया। अरे कोर्ट को सपना आना था, कोर्ट सोए उठ गया। और कोर्ट में भी कौन है? इन्हीं के लोग हैं। कोर्ट में जो है इन्हीं के लोग हैं। तो जब सब जगह वकील, अजय जजेस जो हैं वो पहले ही आपके खिलाफ हैं। जज तो चाहता है आप कुछ लेकर आए, आपके अगेंस्ट फैसला लें। जो जज है वो ऑलरेडी आपके, क्योंकि सब मनुवादी विचारधारा के, वो हिंदुस्तान का, बाबा साहिब का संविधान पढ़ के नहीं आते कोर्ट में। वो कसम
जरूर खाते हैं, लेकिन रोज मनु का संविधान पढ़ के वो कोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो आपके खिलाफ है। इसलिए बड़ा जरूरी है पढ़ना, अपने लोगों को आगे लेकर आना। आपके लोग, आप में से वकील बने, जज बने, जब आपके लोग सामने आएंगे तो सवाल करेंगे और ऐसी सरकार को हराएंगे। आप जो काम आप नहीं कर सकते वो सरकार से करवाते हैं। फिर गृह मंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सब सम्मान करेंगे। कैसे सम्मान करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? आप आके हमारा कत्ल पे कत्ल करते जाएंगे, हमें क्रोनोलॉजी समझाते जाएंगे, और हम क्रोनोलॉजी समझ के, क्रोनोलॉजी वो वाली क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी वो वाली जो दलितों पे वार है, जो दलितों पे, आदिवासियों पे वार है। आप हमारी यूनिवर्सिटी का निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का निजीकरण? दलित का, पिछड़े का बच्चा, आप प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन है नहीं है ना, तो जो प्राइवेट सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं है, आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं यूनिवर्सिटी को, पहले जेएनयू पे, डीयू पे आक्रमण फीस बढ़ा रहे हैं। आप हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि दलितों के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपए देके 3-3 महीने की फीस 6-6 लाख 7-7 लाख है। इनको दिखा कि ये 7-8 हजार लोग आते हैं हर बार, 6-7 हजार में एनुअल इनकम में बड़े अफोर्डेबल रेट में पढ़ के चले जाते हैं इनके बच्चे, और आ रहे हैं जी सवाल कर रहे हैं। आज आप अपने रिजर्वेशन से चंद टिकटें लेके जाकर बैठे हैं संसद के अंदर, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप सवाल कर रहे हैं। तो सरकार की ही मंशा है ये जो मनुवादी विचारधारा के जो अमित शाह, एक तड़ी पार, दूसरा अब हो गया BA MA पार, पास नहीं, गृह मंत्री सर्टिफिकेट दिखा रहा है प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए। देखिए गृह मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का वकील है, समझने की कोशिश कीजिए। वो सर्टिफिकेट किसके दिखा रहा है? प्रधानमंत्री के, कि अब ये लो जी हमारा प्रधानमंत्री पास हो गया BA और MA पास। तो आप ये बड़ी अच्छी साजिश है। अभी भी दलितों बहुजनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समझ जाइए, जाग जाइए, इस सरकार की मंशा को समझिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आपको मेन स्ट्रीम से काटना। अगर आप अभी नहीं समझे, क्योंकि वो प्रूव करेंगे कि आप लोग वोट देते हैं, वो प्रूव करेंगे इस चीज को कि हमारी सरकार ऐसे नहीं बनती। देखिए आपने हमें वोट दिया है, आप लोग काहे वोट देते हैं? क्यों अपना वोट खराब कर रहे हैं? क्यों जगह जगह जा जाके अपने लोगों को समझाते नहीं है? बड़ा जरूरी है हम लोगों को समझाना। ये सिस्टम हम लोगों के लिए सेफ नहीं है जब तक ये मनुवादी विचारधारा के लोग मानता है कि आरक्षण पर खतरा है सरकार? बिल्कुल खतरा है, खतरा नहीं है। मैंने कहा कम और ज्यादा करने के नहीं, ये जो इस प्रावधान आया है कि स्टेट आरक्षण को देखेगी, स्टेट क्या करेगी? स्टेट में कौन लोग हैं जो उच्च स्तर पे बैठे हैं? कितने लोग हैं आपके स्टेट में? कितने मंत्री हैं आपके स्टेट में? कितने अच्छे लेवल पे प्रोफेसर हैं आपके स्टेज में? प्रोफेसर का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जो स्टेट क्या करेगी? कौन सी स्टेट है जो पैसा नहीं चाहती? स्टेट भी निजीकरण करेगी, स्टेट भी प्राइवेटाइज करेगी, स्टेट भी पूंजीपतियों के हाथ में देगी चीजों को। और आप तो कल भी खड्डे में और आज खड्डे के और नीचे हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा, ये जो RSS के वहां से आता है ना, जो मनु का संविधान, ये पूरे देश में उस संविधान को लाना चाहते हैं। और ये रिजर्वेशन को इसी तरह से ताड़ ताड़ करके एक एक पन्ना भारत के संविधान का खत्म करेंगे। अगर हम आज भी नहीं समझे तो फिर हम कभी नहीं समझे।